हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री किसे कहते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, उसके मीनिंग को हम लोगों ने देखा हुआ है। साथ ही साथ हमने देखा कि हम किनको नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री नहीं कह सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने हमारे टॉपिक ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, दो टर्म्स हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि फैक्टर इनकम हम किसको कहते हैं एंड ट्रांसफ़र इनकम हम किसको कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि दोनों ही टाइप ऑफ इनकम के बीच में जो डिफरेंसेस होंगे उनको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फैक्टर इनकम एंड साथ में ट्रांसफ़र इनकम। वन बाय वन करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टर इनकम। देखो, नाम से जो पता लग रहा है आपको वही मतलब है इसका, फैक्टर्स इनकम। अब आपको फैक्टर्स के बारे में मालूम है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो कि हर एक तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मेनली हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में कि चार हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको उनके काम के बदले में कुछ पे किया जाता है। तो जो पेमेंट हम फैक्टर्स को करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, उन्होंने सर्विस दिया, काम किया और उनके काम के बदले में हमने उनको क्या किया, पेमेंट किया। तो जो पेमेंट हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किया है रेंडरिंग टू देयर सर्विसेज, उसी इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड को हमने रेंट पे कर दिया तो रेंट जो होगा वो फैक्टर इनकम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात समझना कि फैक्टर इनकम मतलब हो गया कि जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं और उनको उनके काम के बदले में हमने पे कर दिया, ठीक, तो वो हो गया फैक्टर इनकम। नाउ द सेकंड टर्म इज ट्रांसफर इनकम। अब ये भी देखो नाम से ही पता लगेगा, ट्रांसफर इनकम मतलब ऐसा साउंड कर रहा है कि ये वो इनकम है जो मे बी ट्रांसफ़र किया जाता होगा। जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होता है। फैक्टर इनकम क्या था, फैक्टर ने काम किया और उसके बदले में उनको इनकम दे दिया। ट्रांसफ़र इनकम क्या है कि ये वो इनकम है जो कि बिना सर्विसेज के, इसमें किसी ने काम किया नहीं किया इससे नहीं मतलब है, इसमें हुआ कि बिना काम किए भी अगर इनकम ट्रांसफ़र कर दिया गया, इनकम दे दिया गया, तो वो हो गया ट्रांसफ़र इनकम। जैसे कि अगर नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एकदम बेसिक, हाँ, तो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं काम कर रही हूँ कहीं जाकर, मैं कॉलेज में आके काम कर रही हूँ, इसके बदले में मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, तो जो इनकम मैंने यहाँ कमाया दैट इज़ माई फैक्टर इनकम। ओके, सेकेंडली ट्रांसफ़र इनकम की बात करें तो अगर मुझे मेरे घर पे मेरे नाना जी आए हुए हैं सपोज करें, और वो जाते जाते उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये उन्होंने मुझे बस दे दिए कि वो जा रहे हैं और जाते जाते उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। वो पैसा ना मेरे लिए मेरा ट्रांसफ़र इनकम है। उन 5,000 रुपयों के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है, मैंने कोई काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं दी उनको, बट बावजूद उसके उन्होंने मुझे वो पैसे दे दिए, तो दैट इज़ माई ट्रांसफ़र इनकम। सो द डिफरेंस बिटवीन द
फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम इज द बेसिक एंड द मेन डिफरेंस इज कि ये वो इनकम है जो काम के बदले में ही मिलेगा, लेकिन ये वो इनकम है जो बिना काम के मिल जाएगा, ठीक है। यूजुअली इसके एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो क्या क्या, ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे स्कॉलरशिप मिलता है आप सबको, जैसे पेंशन वगैरह मिलता है, जो ओल्ड जनरेशन है, जो ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं कंट्री के, उनको, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, ट्रांसफर इनकम के। लेकिन अगर हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स, तो जैसे रेंट हो गया लैंड का, वेजेस हो गए लेबरर्स के, इंटरेस्ट हो गया आपके कैपिटल का। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए किसके, फैक्टर इनकम के। और भी आप इसके बीच में डिफरेंसेस समझ सकते हो मीनिंग ही जानते जानते, कि फैक्टर इनकम जो होता है ये कौन रिसीव करता है, फैक्टर्स। ऑफ कोर्स फैक्टर इनकम कौन रिसीव करेगा, फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसके बदले में उनको पैसा मिला, तो किसने रिसीव किया, फैक्टर्स ने। लेकिन अगर ट्रांसफर इनकम की बात करें, किसने रिसीव किया, तो ट्रांसफर इनकम को जनरली हाउस होल्ड्स के द्वारा रिसीव किया जाता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है। ये वो पैसा है जो जनरली हाउस होल्ड्स रिसीव करते हैं, जिससे मैंने बताया आपको कि स्कॉलरशिप्स के थ्रू पैसे दे दिए जाते हैं, या कुछ सब्सिडीज़ के थ्रू, या सब्सिडीज़ इसमें आपके आ भी सकते हैं बट उसके अलग केसेस हैं। बट हाँ, कुछ पैसे ऐसे जो बांट दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स से बहुत सारे बीपीएल फैमिलीज़ को, या जो नीडी लोग थे उनको कई तरह से हेल्प किया गया, मनी उनको दी गई ताकि वो अपना सर्वाइवल एटलीस्ट कंटिन्यू कर सके ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड। सो जो पैसा उनको दिया गया उसके बदले में उन्होंने कोई काम नहीं किया बट उनको दिया गया, तो वो पैसा उनके लिए ट्रांसफर इनकम था। और वो सारे लोग किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो जनरली ये हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा रिसीव किया जाता है। अच्छा, मैंने बोला गवर्नमेंट सेक्टर भी होते हैं इसमें, तो गवर्नमेंट को भी समटाइम्स क्या होता है, गिफ्ट्स मिल जाते हैं या कई तरह से मदद मिल जाती है फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर अपने ही देश के किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से। तो इस तरह से जो पैसा गवर्नमेंट रिसीव कर रहे हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट ने उस पैसे को अर्न करने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं की है, तो वो पैसा गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफ़र इनकम है और गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा भी ट्रांसफ़र इनकम को अर्न या रिसीव किया जाता है। तो ये हो गया आपका बेसिक मतलब और डिफरेंसेस आपके किसके किसके बीच में, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम के बीच में। अब चलो इसके मीनिंग को हम सबसे पहले लिख कर देख लें, कैसे हम लिखेंगे अगर हमसे पूछा जाता है फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र इनकम का मतलब। तो लिखेंगे इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम, रेफर्स टू द इनकम received by factors of production for rendering factor services in the production process। ठीक है, क्या हो गया, देखो जो बता रही थी मैं बिल्कुल वही सेम चीज लिखा है। फैक्टर सर्विसेज रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय होम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, received by factors of production for their, so for rendering factor services। factors क्या करते हैं, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में सर्विसेज देते हैं, तो उन सर्विसेज को देने के बदले में जो इनकम रिसीव करते हैं
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस इनकम को हम फैक्टर इनकम के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्रांसफ़र इनकम के मीनिंग की, तो ट्रांसफ़र इनकम जो होता है वो आपका होता है वो इनकम, ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू द इनकम without rendering any productive services, rendering any productive services in रिटर्न। क्या है ट्रांसफ़र इनकम? तो ट्रांसफ़र इनकम आपका वो इनकम होता है जो कि रिसीव किया जाता है और इसके बदले में किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस देना ज़रूरी नहीं होता, या कहो कि बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विस दिए जो पैसा मिलता हो या रिसीव किया जाता हो, उस पैसे को, उस इनकम को हम ट्रांसफ़र इनकम के नाम से जानते हैं। तो ये एक बेसिक मीनिंग है आपके ट्रांसफ़र इनकम का और किसका? तो फैक्टर इनकम का। रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड, यहाँ पे एक वर्ड है इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। तो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के जो भी पैसा रिसीव कर लिया गया वो इनकम ट्रांसफ़र इनकम है। अब है कि दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात कर दें कि दोनों ही टाइप ऑफ इनकम के बीच में अगर डिफरेंस लिखने को आता है तो कैसे लिखेंगे? तो डिफरेंसेस को लिखने का जो सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका होता है वो है कि आप पहले बेसिस याद रख लो, जान लो, समझ लो और फिर आप उसके आधार पर डिफरेंसेस लिख दो कि मतलब आप किस किस बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख रहे हो या बता रहे हो। पहले आप बेसिस डिफाइन कर लो, उसके बाद आप उनके बीच में अंतर लिख लो। ठीक है, तो जो सबसे पहला बेसिस हम कह सकते हैं दोनों ही टाइप ऑफ इनकम के बीच में, वो आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला तो मीनिंग, सबसे पहला जो अंतर आप याद रखोगे वो दोनों का मतलब है। मीनिंग ही सबसे पहला और सबसे सिंपल और सबसे क्लियर डिफरेंस है दोनों इनकम के बीच में। फैक्टर इनकम जो है ये वो इनकम है जो रिसीव किया जाता है किसके द्वारा? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, रेंडरिंग टू देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में वो जो भी सर्विस देते हैं उसके बदले में जो इनकम मिलता है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। ट्रांसफ़र इनकम ये वो इनकम होता है जो रिसीव किया जाता है बिना किसी भी तरह के प्रोडक्टिव सर्विसेज को दिए, तो वो हो गया हमारा ट्रांसफ़र इनकम। तो अभी अभी जो मैंने मीनिंग बताया वो आप इसके डिफरेंस में लिख सकते हैं पहले पॉइंट के तौर पे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो नेचर, दोनों ही टाइप ऑफ इनकम का नेचर जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाता है। ये इनकम आपके दोनों में इंक्लूडेड होता है। जब भी हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम फैक्टर इनकम को ज़रूर ऐड करते हैं। आगे चैप्टर में जब हम और भी ज़्यादा टॉपिक इलैबोरेट करेंगे तो हम वहाँ पे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आपके इस फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे, तब हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र इनकम की, तो ट्रांसफ़र इनकम जो है वो आपका ना ही नेशनल इनकम
और ना ही डोमेस्टिक इनकम, दोनों में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड। नीदर द नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड, नीदर द नेशनल इनकम नॉर द डोमेस्टिक इनकम। मतलब जब भी हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करेंगे या डोमेस्टिक इनकम की काउंटिंग करेंगे तो दोनों में ही हम ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, इसको हम दोनों जगह पर इंक्लूड करेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. On the other hand, transfer income is not included neither in the national income nor in the domestic income. Next point, अंतर की बात करें हम तो नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखोगे, किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं दोनों, नॉर्मल फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। तो जो आपका फैक्टर इनकम है ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह का अर्निंग कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे भी समझ रहे हैं, जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि फैक्टर्स काम करेंगे तो उसके बदले में सैलरी या उनका जो पेमेंट है वो उनको मिलेगा। तो अर्निंग कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर इनकम, एक तरह का अर्निंग कॉन्सेप्ट है कि जो हम कमाने के बाद जो पैसा मिला उसको फैक्टर इनकम कह रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र इनकम की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र इनकम जो है ये एक तरह का आपका रिसीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट इज़ अ रिसीट कॉन्सेप्ट, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्राप्ति से संबंधित है। मतलब पैसा मिल गया, कैसे मिला, काम करने के बदले में मिला, नहीं, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ रिसीट कॉन्सेप्ट। ऑन दी अदर हैंड फैक्टर इनकम इज़ अ अर्निंग कॉन्सेप्ट कि भाई इसमें हम कमाने की बातें कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम के बीच में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में एक और डिफरेंस निकालना चाहें तो हम रेसिपिएंट्स के आधार पर निकाल सकते हैं कि इस दोनों ही तरह के इनकम को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। नॉर्मल इनकम फैक्टर इनकम कौन रिसीव करता है, ट्रांसफ़र इनकम कौन रिसीव करता है। अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम जो है वो जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा ही रिसीव किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, मेनली लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं आपके, उनके द्वारा जो इनकम रिसीव किया जाता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र इनकम की बात करें, ये किसके द्वारा रिसीव होता है, तो ट्रांसफ़र इनकम में क्या है कि आप यहाँ पे जनरली आपको काम नहीं करना है, बिना काम किए ही पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से इसमें जो होते हैं ना आपके पर्टिकुलरली हाउस होल्ड सेक्टर्स आते हैं और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर आ जाते हैं। हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जनरली इस इनकम को रिसीव किया जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर को जैसे कि पेंशन्स हो गए, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हो गए, जैसे कि पॉकेट मनी हो गया, तो ये सब आपके हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर को जैसे गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, है ना, गवर्नमेंट को कई तरह से एड वगैरह मिलता है। तो ये सब गवर्नमेंट का वो इनकम है जो कि गवर्नमेंट ने अर्न नहीं किया है, कमाया नहीं है, ठीक है, बट उनको मिल गया। तो वो इनकम आपके गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र इनकम कहलाता है और इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ट्रांसफ़र इनकम को जनरली रिसीव किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया आपके दोनों ही टाइप ऑफ इनकम के बीच में। अब एक लास्ट एग्जाम्पल से आप दोनों ही टाइप ऑफ इनकम को डिफाइन और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें फैक्टर इनकम के तो जैसे कि लैंड को मिला रेंट,
लेबर को मिला वेज, कैपिटल को मिला इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिला प्रॉफिट। तो ये सब क्या हो गया आपका एग्जाम्पल्स हो गया किसका, फैक्टर इनकम का। वहीं पर अगर ट्रांसफ़र इनकम की हम बातें करें तो ट्रांसफ़र इनकम में एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें जैसे आपके आ जाएंगे स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, इसमें आपका आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता जिसके नाम से जिसको हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अलाउंसेस, गवर्नमेंट को मिल जाते हैं गिफ्ट्स, गिफ्ट के तौर पे जो मनी वगैरह रिसीव करते हैं गवर्नमेंट, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, किसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स में आएंगे ट्रांसफ़र इनकम के, ये आपके ट्रांसफ़र इनकम में आते हैं, क्योंकि इस तरह के इनकम जो है वो जनरली रिसीव किए जाते हैं बिना किसी पर्टिकुलर सर्विस को दिए, तो ये आपके ट्रांसफ़र इनकम में आते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए ना तो आप डिफरेंसेस जो हैं वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मीनिंग को भी आप यहाँ पे लिख लेना कि इट रेफर्स टू द इनकम received by factors of production, rendering, शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप फुल लिखना, rendering their services। वहीं पे ट्रांसफ़र इनकम में क्या लिखोगे, इट रेफर्स टू द इनकम received without rendering any productive services। तो इस तरह से फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम का क्या मीनिंग है, बहुत बार इसका हम इस्तेमाल करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर में, तो ये इसके कॉन्सेप्ट को हमें जानना ज़रूरी है और इसलिए हम लोगों ने फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम का जो मीनिंग है वो डिस्कस किया। दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हो सकते हैं मैंने आपको वो बता दिया है। मीनिंग सबसे पहला नेचर, कॉन्सेप्ट, रेसिपिएंट्स और पांचवा एग्जाम्पल। बहुत ही बेसिक तरीके से आप ये दोनों ही टाइप ऑफ इनकम के बीच का अंतर जो है वो याद रखेंगे और आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, इलैबोरेट कर सकते हैं। आज का जो क्लास होगा हमारा उसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जहाँ पे हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिस्कस करते हुए कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को भी डिस्कस कर लेंगे और वो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।